पीडीएम जाती मफादात के लिए कायम हुई। मौलाना फजलुर रहमान खुद सिलेक्टेड हैं, वो इमरान खान को कैसे सिलेक्टेड कहते हैं। JUI के रहनुमा और साबिक चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने अपनी ही जमात के अमीर के खिलाफ बयान दे दिया। कहा पीडीएम वाले मुखासिमत के लिए नहीं, मुफाहिमत के लिए इकट्ठे हुए हैं। पार्टी किसी की जाती जागीर नहीं। बहुत पहले कह दिया था इमरान खान 5 साल मुकम्मल करेगा, आने वाले 5 साल भी इमरान खान के ही होंगे। मौलाना फजलुर रहमान को उनके मुखालिफिन ने क्या कहना है, उनके घर से उनकी मंजी के नीचे डंडा फेर दिया गया। हक़ाइक़ छुप नहीं सकते बनावट के उसूलों से। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान का मौलाना शीरानी के बयान पर रद्द अमल। कहा मौलाना फजलुर रहमान के घर से उनके मुखालिफिन पैदा हो गए। जब दिन बुरे आ जाते हैं तो फिर साया भी साथ नहीं देता। बेहतर है फजलुर रहमान नैब में पेश होकर उसके सवालों का जवाब दे। मौलाना शीरानी के बयान ने पीडीएम का पोल खोल दिया। कौम को पीडीएम के लीडर का असल चेहरा दिखा दिया, जो अपने जाती मफादात के लिए गुड्डी और गुड्डे को इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना शेरानी के JUI फे की आला क़यादत पर इल्ज़ामात। JUI ने इस्लामाबाद में 24 दिसंबर को आला सतह का इजलास तलब कर लिया। JUI फे से मौलाना शेरानी की नाराज़गी अचानक सामने आई। उन्होंने फजलुर रहमान के अमीर के चुनाव के वक्त कोई एतराज़ नहीं किया था। JUI फे की बलूचिस्तान के सूबाई अमीर के लिए इलेक्शन भी लड़ा था। JUI फे मौलाना शेरानी के बयान की तहकीकात भी करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पार्लिमान कानून साजी जमहूरियत के तसलसल के लिए निहायत अहम और सबसे बड़ा आइनी फोरम है। तमाम जमातों को पार्लिमान के तक़द्दुस और जमहूरी इक़दार की पासदारी को यकीनी बनाना चाहिए। अवाम पार्लियामेंट में अपने मसाइल की आवाज़ उठाने के लिए मुंतखब नुमाइंदों की तरफ देखती है। पार्लियामेंट की असल ताकत अवाम की खिदमत और आइन की पासदारी है। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं और हुकूमती तर्जुमानों का कुछ देर बाद इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि वो असद उमर से बरतानिया की परवाज़ें मुअत्तल करने के लिए बात करेंगे। कहा कि इमरान खान ऐसा कानून ला रहे हैं जिसके बाद कोई करप्ट बाकी नहीं बचेगा। कहा मौलाना फजलुर रहमान जाती लड़ाई लड़ रहे हैं। दोबारा कह रहा हूं कि पीडीएम वाले सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सेनेट के निस्फ अरकान 11 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। आइन के मुताबिक जो नशिस्तें अपनी मुद्दत मयाद पूरी करने के बाद खाली हो, उन पर इलेक्शन का इनेकाद 30 दिन कबल नहीं हो सकता। सेनेट की खाली होने वाली नशिस्तों पर इंतखाबात का इनेकाद 10 फरवरी 2021 से कबल नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक मुनासिब वक्त पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस सऊदी अरब में नई पाबंदियां आयद। 1 हफ्ते के लिए गैर मुल्की एयरलाइंस के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी के बाद PIA ने आज सऊदी अरब जाने और आने वाली 18 परवाजें मनसूख कर दी। सऊदी हुकूमत का बरतानिया से भी फ़ज़ाई और बहरी राब्ते मुअत्तल करने का फैसला। मुल्क भर में मकान, रेस्ट हाउस, फार्म्स या खुली जगहों पर 50 से ज़्यादा अफराद के इज्तिमात पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर 15,000 रियाल जुर्माना होगा। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में कम होने लगी। 1792 नए केसेस सामने आए। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 34,772 टेस्ट किए गए। एक दिन में मजीद 62 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 9,392 हो गई। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 5% रही। सबसे ज़्यादा मुस्बत केसेस का तनासुब कराची में 13% है। कराची वाटर बोर्ड ने पानी चोरी का इल्जाम लगाकर कौमी इदारा बराए अमराज़े क़ल्ब की पानी की लाइनें काट दी। ये नहीं बताया कि पानी चोरी कौन कर रहा था। अगर कुछ लोग थे तो अस्पताल का पानी काट कर मरीजों को परेशान करना क्या मानी रखता है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं पानी चोरी की शिकायत पर वाटर बोर्ड ने कार्रवाई की है। NICVD ने हाइड्रेंट चलाने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अस्पताल तर्जुमान ने कहा जिस जगह से पानी चोरी का कहा जा रहा है वहाँ बच्चों के शोबे की तौसी के लिए सिंध हुकूमत का वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट तामीरात कर रहा है। वहाँ अस्पताल का कोई कंट्रोल नहीं।
तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक पानी लाइन की बहाली के लिए वाटर बोर्ड की टीम कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब पहुंच गई। आप पीडीएम का हिस्सा हैं कि नहीं? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी क़यादत के सामने सवाल रख दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के इस्तीफों के फैसले की पासदारी करे या खुलकर इससे लाताल्लुकी का इजहार करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देना चाहती, नून लीग में धड़े हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। कहा, क्या आवाम को 1 करोड़ नौकरियां मिली या लोग बेरोजगार हुए? क्या सेहत और तालीम का निज़ाम 2.5 साल में बेहतर हुआ? क्या अभी भी अपोजिशन लीडर जेल में हैं? हम एक एक पाई का हिसाब देते रहेंगे। सवाल किया, क्या नैब जैसे इदारे जो सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हुआ उसका हिसाब हुआ? पीडीएम आवाम की आवाज उठाने लॉन्ग मार्च की तरफ जा रही है। लाहौर जलसे से कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं, असल कोरोना इस्लामाबाद में है। नैब ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, कोई एक जमात नैब का इदारा खत्म नहीं कर सकती। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हमारी हुकूमत में गैस बहरान नहीं आया। हुकूमत की करप्शन किसी को नजर नहीं आती। जिससे रेलवे नहीं चलती उसे वज़ीर दाखिला बना दिया गया। %53 कराची के शहरी इंटरनेट के जरिए दुनिया से राब्ते में नजर आए। 47% टेक्नोलॉजी से फायदा ना उठा पाए। इंटरनेट में दिलचस्पी मर्दों से ज्यादा नजर आई और 58% ने इसके जरिए दुनिया से दोस्ती बनाई, जबकि खवातीन में ये शरह 47% रही। इंटरनेट से फायदा उठाने का 84% तालिब इल्मों ने कहा, जबकि 80% सरकारी मुलाजिमीन ने इंटरनेट को पसंद किया। गैलप पाकिस्तान ने कराची के शहरियों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोल बहरान इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट का जवाब तैयार कर लिया। आज वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी की सरबराही में कायम कमेटी को जमा कराने का इम्कान। मुजाविजा जवाब में कहा जाएगा कि चेयरमैन समेत कमीशन मेंबरान की ऑयल सप्लाई चेन को समझने की महारत नहीं थी, ना तजुर्बाकारी के बाइस कमीशन मुतनाज़ है। इंक्वायरी कमीशन में पेट्रोलियम माहिरीन की अदम शमूलियत से मुतालिक रिपोर्ट भी दुरुस्त नहीं। कमीशन के एक रुकन गौहर नफीस पर नैब में आमदन से ज़ायद असासों का केस चल रहा है। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में अब गैस का बहरान है। सिंध को उसकी ज़रूरत के मुताबिक गैस नहीं दी जा रही। कहा, वज़ीर आज़म ने शदीद माशी बहरान में स्टील मिल्स मुलाजिमीन को निकालने का फैसला किया। अब इन्होंने रेलवे भी ना चलाए जाने का एतराफ़ किया है। इनकी ना अहलियाँ कौम के सामने है। ये इदारों को कौड़ियों के दाम बेचकर फरार होना चाहते हैं। दुनिया का सबसे अजीम वज़ीर आला झूठा इस्तीफा थमाकर अमरीका में छुट्टियों पर गायब हो गया। सिंध के अवाम बेयारो मददगार हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की वज़ीर आला सिंध पर तनकीद। कहते हैं कोरोना के सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस की शरह कराची में है, हैदराबाद दूसरे नंबर पर है। कोरोना के खिलाफ सूबाई हुकूमत की नाअहली हो या कोरोना पर सियासत, पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत सबसे आगे है। ऑनलाइन गेम पबजी का असर, फैसलाबाद का नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। अहले खाना का कहना है कि नौजवान 6 माह से पबजी गेम खेल रहा था। गुज़श्ता रात गेम का आखिरी स्टेज हारने पर नौजवान के दिमाग पर गहरा असर पड़ा। नून लीग की सेनेटर कुलसूम परवीन इंतकाल कर गईं। सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कुलसूम परवीन गुज़श्ता कई रोज से कोरोना में मुब्तला थी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मरहूमा के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत। सादिक संजरानी ने कहा, मरहूमा ने बलूचिस्तान में पसमानदा तबकात की भरपूर नुमाइंदगी की। ऐवान बाला फाल रुकन से महरूम हो गया।
वज़ीर-ए-आज़म आज बिलियन ट्री सुनामी शहद मंसूबा शुरू करने का ऐलान करेंगे। मुआवने खुसूसी मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ब्रीफिंग देंगे। मंसूबे से 70,000 से 80,000 लोग रोजगार हासिल करेंगे। पाकिस्तान सालाना 45 अरब रुपए मालियत का शहद मुख्तलिफ ममालिक को बरामद कर सकेगा। 12,000 मेट्रिक टन से बढ़कर 70,000 मेट्रिक टन शहद पैदा होगा। गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा और अस्तोर में बर्फबारी, दयामर में सख्त सर्दी के बायस पानी जम गया। सवात के सयाहती इलाकों में सयाह बुलंदोबाला पहाड़ों में बर्फ से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। बलूचिस्तान के शिमाल और शिमाल मशरकी पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी को बिछड़े 38 बरस बीत गए। शाहनामाए इस्लाम आज भी यादगार। पाकिस्तान के खलाई साइंसदान डॉक्टर यारजान अब्दुस्समद का एजाज यंग प्रोफेशनल सोसाइटी ने रमा बरस यंग लीडर्स अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया। डॉक्टर यारजान अब्दुस्समद का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके के तुर्बत से है। वो बरतानिया में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वो यूरोपीय खलाई एजेंसी के माहौलियात से मुताल्लिक खला में जाने वाली साइंसदानों की टीम में शामिल थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड हैमिल्टन से न्यूजीलैंड के शहर नेपियर पहुंच गया। टीम आज आराम करेगी। 3 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को फैसलाकुन बरतरी हासिल है। टेस्ट में 16 घंटे से जायद बैटिंग का आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद का 86वां यौम पैदाइश। 61 साल हो गए। दुनिया का कोई बैट्समैन उनके रिकॉर्ड के करीब भी नहीं पहुंच सका। छोटी और बड़ी स्क्रीन का बड़ा नाम अदाकारा माहिरा खान आज अपनी सालगिरह मना रही है। माहिरा कोरोना की वजह से इन दिनों क्वारंटीना में है।